welcome back to my channel. So this is the another special case of simplex method, that is linear programming problem with unrestricted variable. अभी unrestricted variable क्या होता है हमारे पास? Now हमें पता है कि जो भी हमारे पास variables होते हैं, one or more variables, वो जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं. अगर उनकी इन तीनों वैल्यू है हमारे पास तो उसको बोलेंगे हम अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल. जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे अब जो x1 है ये एक अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. तो इस केस में हमारे पास सपोज कोई x अगर हम जनरल केस बात करें अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला इसका क्या रहेगा कि x मेरे पास कोई अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो उसका फॉर्मूला रहेगा XR डैश माइनस XR डबल डैश. दिस इज फॉर्मूला फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल. अब इससे हमारे पास LPP प्रॉब्लम दे रखी है, मैक्सिमाइजेशन Z सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, x2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x1 हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है. तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम. तो यहाँ से अगर हम r की जगह 1 पुट करें तो x1 इज इक्वल टू x1 डैश माइनस x1 डबल डैश. x1 की वैल्यू ये आ चुकी है, ये उठा के हम मैक्सिमाइज Z में पुट करेंगे ताकि हमें न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाए. मैक्सिमाइज Z आ जाएगा मेरे पास x1 डैश माइनस x1 डबल डैश प्लस 3x2 तो मेरे पास है ही. अब इन कंस्ट्रेंट से पुट करते हैं. पहले कंस्ट्रेंट में x1 की जगह हम पुट करेंगे x1 डैश माइनस x1 डबल डैश प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2. यहाँ पे भी x1 की जगह पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस x1 डैश प्लस x1 डबल डैश प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4. अब देखिए जो चीज़ है लेस देन है तो मैंने आपको बताया था कि लेस देन में हम कोई स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं इसके अंदर, तो आ जाएगा x1 डैश माइनस x1 डबल डैश प्लस x2 प्लस s1. सपोज मैंने स्लैक वेरिएबल ऐड किया ताकि 2 के इक्वल हो जाए. सिमिलरली माइनस x1 डैश प्लस x1 डबल डैश प्लस x2, यहाँ पे मैंने एक और स्लैक वेरिएबल ऐड किया सपोज मैंने s2 ताकि इक्वल हो जाए 4 के. अब नए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हमें s1 s2 लिखेंगे तो आ जाएगा 0s1 प्लस 0s2. बाकी सब मेथड सेम रहेगा, सेम हमें इसको टैबुलेट करना है और फिर हम सिंपल इसको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे बस यहाँ पे वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे x1 डैश x1 डबल डैश x2 s1 s2. अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की x1 डैश, इसकी कॉन्स्टेंट्स को हम पुट करते हैं यहाँ पे. तो x1 डैश का कॉन्स्टेंट है 1, x1 डबल डैश का कॉन्स्टेंट है -1, x2 का है 1, s1 का है 1, s2 का है 0. नेक्स्ट बात करते हैं x1 डबल डैश का है -1, नेक्स्ट x1 डबल डैश का है 1, x1 डैश का था -1, x1 डबल डैश का है 1, x2 का है हमारे पास 1, s1 का नहीं है, s2 का 1 है. अब बात करते हैं बेसिक वेरिएबल कौन है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा. तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स s1 और s2 बनाए तो बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे s1 s2. बात करें xb की तो xb फर्स्ट में 2 है, सेकंड में क्या है 4 है. कॉस्ट फंक्शन की बात करें तो हमारे पास न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, और यहाँ पे हम cj पुट करते हैं दैट इज 1 -1 3 0 0. तो s1 और s2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 0. नाउ हम फाइंड आउट करेंगे zj दैट इज समेशन ऑफ cbi xj, तो आ जाएगा 0 0 0 0 0. नेक्स्ट विल फाइंड डेल्टा j दैट इज cj माइनस zj 1 -1 3 0 0. नाउ द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू विल बी द एंटरिंग वेरिएबल. तो मोस्ट पॉजिटिव 3 है तो ये एंटर कर जाएगा, इस कॉलम को हम हाईलाइट कर देंगे. आउटगोइंग कौन है, मतलब x2 तो एंटरिंग बन चुका, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि एंटरिंग कौन है हमारे पास x2. आउटगोइंग निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिनिमम रेशो. तो मिनिमम रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है xb डिवाइडेड बाय जो भी हाईलाइटेड कॉलम है, तो यहाँ पे हमारे पास x2 है तो फाइंड आउट करते हैं दैट इज 2 डिवाइड बाय 1 4 डिवाइड बाय 1 दैट इज 2 एंड 4. तो ये हमारे पास आउटगोइंग हो जाएगा. तो इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे. इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो एलिमेंट मिला इसको बोलते हैं हम पिवोट एलिमेंट. नाउ जब हम नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे तो हम क्या करना होता है कि जो की एलिमेंट है उसको 1 बनाना होता है और इस एलिमेंट को क्या बनाना होता है 0 बनाना होता है. तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एंटरिंग आ चुका है x2 और आउटगोइंग आ चुका है मेरे पास s1. तो s1 की जगह मैं लिख दूंगी अब x2, और यहाँ पे s2 तो एज इट इज़ है. x2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट है हमारे पास 3, s2 का है 0. नाउ ये वाली एज इट इज़ क्योंकि ऑलरेडी हमें 1 गिवन है तो 2 1 -1 1 1 0. अब बात करते हैं हमें ऑब्टेन करना है न्यू R2. तो न्यू R2 के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड R2 माइनस ये जो कोफिशिएंट होता है ये वाला जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेते हैं और इस न्यू रो की हेल्प से करना होता है तो आ जाएगा न्यू
R1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 -2 2 0 -1 1। Now we will find out Zj, that is summation of CBIXJ। तो 3 into 1 3 और नेक्स्ट वाला 0, 3 into -1 -3, 3 into 1 3, क्या आ जाएगा नेक्स्ट 3, नेक्स्ट वी हैव 0। हम CJ लिख लेते हैं ऊपर 1 -1 3 0 0। अब हम फाइंड आउट करते हैं डेल्टा J, दैट इज CJ माइनस ZJ। 1 -3 दैट इज -2, -1 + 3 दैट इज 2, 3 - 3 0, नेक्स्ट इज -3, नेक्स्ट इज 0। नाउ द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू विल बी द एंटरिंग वन। तो यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है 2, तो एंटरिंग बनेगा, तो इस कॉलम को मार्क कर लेंगे। आउटगोइंग के लिए मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मिनिमम रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, XB को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, X1 डबल डैश से। तो नेगेटिव हम लेंगे नहीं, तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये आ जाएगा 2 / 2 दैट इज़ 1। तो ये हमारे पास आउटगोइंग हो जाएगा। तो आउटगोइंग कौन है, S2, यहाँ लिख सकते हो आप, आउटगोइंग है हमारे पास S2 और एंटरिंग आ चुका है मेरे पास X1 डबल डैश। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना है, तो इस पूरी रो को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। उससे पहले हम यहाँ पे X2 तो है, यहाँ पे S2 की जगह लिख लेते हैं हम X1 डबल डैश। इस पूरी रो को 1 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 -1 1/2 0 -1/2 1, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी। अब हमें फाइंड आउट करना है न्यू R1। तो न्यू R1 के लिए हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ओल्ड R1, ये जो -1 है इसका अपोजिट लेंगे, तो आ जाएगा प्लस न्यू R2। R2 कैसे बनाना पड़ता है हमें, तो जब हमें ऑपरेशन लगा के इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 0 0 1 1/2 1। यहाँ पे जब हमने इस पूरी रो को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे ZJ और फिर हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा J। तो यहाँ पे मैं पहले इनकी कॉस्ट फंक्शन लिखते हैं। X2 का कॉस्ट फंक्शन है मेरे पास -1 और X1 डबल डैश का है हमारे पास -1, X2 का है 3। यहाँ से मैं डायरेक्ट डेल्टा J की वैल्यू लिख रही हूँ 0 0 0 -2 -1। अब हमारे पास यहाँ पे सारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो नेगेटिव आ रही है, तो मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। अब सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ से मुझे X2 की वैल्यू तो क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, X2 की मिल रही है 3। X1 डबल डैश की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से 1। अब हमारा जो मेन फंक्शन है ये वाला जिसमें हमने लेट किया था X1 को, X1 डैश माइनस X1 डबल डैश। अब इस टेबल में X1 डैश की तो वैल्यू आई नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे उसको 0। X1 डैश की वैल्यू आ चुकी है 0। लेकिन अगर हमें X1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, X1 की, तो हमारे पास फॉर्मूला ये था मेन फॉर्मूला, तो इसके अंदर हम पुट करेंगे X1 की वैल्यू। X1 डैश की वैल्यू तो है 0, X1 डबल डैश की वैल्यू है ये 1, तो आ जाएगा -1। तो X1 की वैल्यू आ चुकी है -1 और X2 की वैल्यू हमने टेबल से कैलकुलेट की थी 3। मैक्सिमाइज Z निकालने के लिए 3 × 3 दैट इज 9 -1 दैट इज इक्वल टू 8। सो ये हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर मेथड। टिल देन थैंक यू।